बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक जो लेसन प्लान होता है वो बनाना सीखेंगे। इस लेसन प्लान को आप जो है यहाँ पे अपने जो बीएड है उसके अंदर यूज़ में ले सकते हैं, या बीएसटीसी है उसके अंदर आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो लेसन प्लान है ये रहने वाला है आपका, एक तो डेली लेसन प्लान के अंदर आ सकता है, और एक आने वाला है यहाँ पे जो आपका फाइनल लेसन प्लान होता है उसमें आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके आप अगर फाइनल लेसन बनाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे हिंदी का जो लेसन प्लान है फाइनल लेसन वो यहाँ पे बनाना सीख जाएंगे। आप किसी भी प्रकरण पे चाहे लेसन प्लान बनाए, उसका जो फॉर्मेट है हिंदी के अंदर वो जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वही रहने वाला है। इसी फॉर्मेट के माध्यम से आप जो है यहाँ पे अगर आप अदर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना पाएंगे। और यहाँ पे जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं विषय रहने वाला है हिंदी, और जो प्रकरण है वो रहने वाला है विशेषण। तो यहाँ पे अगर आप विशेषण पे बनाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे इस लेसन प्लान को हूबहू आप जो है अपनी डायरी के अंदर बना सकते हैं, चाहे वो डेली लेसन प्लान की हो या फिर जो आपकी फाइनल लेसन होता है उसकी हो, या फिर चाहे आपकी जो क्राइटेरिया सिस्टम लेसन प्लान होता है उसकी हो। ये तीन आपको जो डायरियाँ हैं वो मिलती है। इन तीनों डायरियों में से किसी के अंदर भी आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो डायरी होती है वो इस प्रकार की होती है जैसे आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है, नॉर्मल यहाँ पे पेज होता है उस डायरी का। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डायरी है इसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है वार्षिक पाठ योजना। अगर आप वार्षिक पाठ योजना जैसे आप फाइनल लेसन बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे वार्षिक पाठ योजना। और अगर आप डेली लेसन प्लान वाली डायरी बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैनिक पाठ योजना। तो जो पाठ योजना आप बना रहे हैं उसको यहाँ पे शीर्षक से लिखेंगे ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे सबसे यहाँ पे ऊपर लिखेंगे दिनांक, उसके बाद यहाँ पे कक्षा लिखेंगे, और उसके बाद विषय लिखेंगे। और यहाँ पे कक्षा के अंदर आप यहाँ 10th लगा देंगे और विषय के अंदर हिंदी लगा देंगे। और कालांश आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी आप यहाँ से जो तृतीय क्लास है वो भी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद समय अवधि रहने वाली है इस लेसन प्लान की 30 से 40 मिनट, तो आप यहाँ पे 30 से 40 मिनट लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण रहने वाला है हमारा विशेषण जो आता है व्याकरण के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे जो है इस प्रकार की सारणी बना लेनी है। और इस प्रकार की सारणी के अंदर आप जो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, अध्यापन उद्देश्य और संबंध व्यवहारगत परिवर्तन सहित। उसके बाद जो अपना क्रम संख्या 1 लगाएंगे यहाँ पे, और अध्यापन उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक। उसके बाद इसके अंदर जो ये संबंध व्यवहारगत परिवर्तन सहित है इसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो 3 बिंदु है जो मैंने यहाँ पे वो बताए हैं वो आप यहाँ से देख करके लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रम संख्या सेकंड लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप अवबोध, और ये जो तीनों बिंदु है वो आप हूबहू लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप यहाँ पे प्रकरण चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो नाम दे रखा है जैसे विद्यार्थी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता सकेंगे, यहाँ पे जो आपका प्रकरण रहेगा वो यहाँ पे आएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं आप विशेषण पे आते हैं, देखिए विद्यार्थी विशेषण के पदों को अलग अलग कर सकेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आप जिस प्रकरण पे आप बनाते हैं वो प्रकरण यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस विशेषण को हटा करके। उसके बाद देखिए नीचे आप क्रम संख्या 3 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ज्ञानोपयोग। उसके बाद ये जो बिंदु दिए गए हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे हूबहू। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो डायरी का नेक्स्ट पेज है उसमें आना है। आपको कोई भी जो पेज है बीच में खाली नहीं छोड़ना है, क्रम वाइज जो पेज है उन्हीं में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा पेज है उसके अंदर आप फिर से यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्रम संख्या, अध्यापन उद्देश्य, संबंध व्यवहारगत परिवर्तन सहित। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर लगाएंगे क्रम संख्या के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे कौशल, और ये जो बिंदु दे रखे हैं वो हूबहू यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद क्रम संख्या 5 अभिरुचि, और यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे दिया गया है अभिवर्ती, ये लिख करके, और आप यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे इस प्रकार से सारणी बना करके। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो सारणी मैंने पीछे बताई थी वो जो सारणी आपको 2 ही पेजों के अंदर बनानी है, तीसरा पेज उसके अंदर नहीं लगना चाहिए। और जो 2 पेज है उनके अंदर जो सारणी है वही बनी हुई होनी चाहिए, अदर जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो नहीं होने चाहिए। बाकी जो है नेक्स्ट पेज में ही होना चाहिए अगर आपका जो पेज खाली रह जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो आगे वाला पेज है तीसरा उसमें आपको यहाँ पे सहायक सामग्री लिख के, और यहाँ पे सामान्य जैसे चौक, जाड़न, श्यामपट आदि, और विशिष्ट के अंदर लिखेंगे लपेट फलक, चार्ट आदि। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विधि पर विधि, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि, आगमन निगमन विधि और प्रवर्तन विधि। उसके बाद आपको यहाँ पे पूर्व ज्ञान लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है विद्यार्थी विशेषण शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पटोस्थापन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इस डायरी को सुंदर बनाने के लिए आप जो अलग अलग कलर के पेन होते हैं वो यूज़ में ले सकते हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ में ले सकते हैं। आप जो डायरी का पेज है उसको भी आप रंगीन कलर से रंग सकते हैं, और अलग अलग कलर के जो पेन है उनका यूज़ करके, या आप अलग अलग कलर्स का यूज़ करके और डायरी को सुंदर बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसी बनाते हैं। उसके बाद देखिए ये जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके अंदर भी आपको इस प्रकार की सारणी बनानी है, और इसके अंदर आपको सबसे पहले क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया ये लिख देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जो क्रम संख्या 1 है उसके अंदर आपको
प्रश्न बनाना है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, और विद्यार्थी क्रिया के अंदर आप लिखेंगे हिंदी। उसके बाद क्रम संख्या सेकंड में लिखेंगे आप यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर हिंदी भाषा को कितनी विधियों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। तो यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया में आएगा गद्य, पद्य और व्याकरण, 3 विधियों में यहाँ पे बांटा गया है, आप देख सकते हैं 3 गद्य, पद्य और व्याकरण। उसके बाद तीसरा आएगा प्रश्न, व्याकरण में क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। उसके बाद चौथा आएगा संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा विशेषण। उसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न आएगा विशेषण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये प्रश्न रहेगा समस्यात्मक या निरुत्तर। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न वो किस प्रकार बनाने हैं, देखिए यहाँ पे आपको बनाने हैं क्रम वाइज प्रश्न, जैसे यहाँ पे सीरीज से प्रश्न बने हुए हैं। जैसे देखिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, तो यहाँ से देखिए हिंदी भाषा को कितने विधियों में बांटा गया है, और यहाँ पे देखिए व्याकरण में क्या क्या आता है, और यहाँ पे देखिए इसी में से आपको क्रम वाइज जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं। आप मिनिमम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन तो आपके कम से कम होंगे, और उसके बाद 6 भी बना सकते हैं और 7 भी बना सकते हैं आपकी इच्छा है। बाकी आप जो है 5 क्वेश्चन ही बनाए, क्योंकि जब आप लेसन प्लान का प्रैक्टिकल देंगे तो आपको यहाँ पे क्या है समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखना है पाठ्याभिसूचना, और इस पाठ्याभिसूचना में लिखना है प्रिय विद्यार्थियों आज हम विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जब यहाँ पे विद्यार्थी ये कहेंगे तब यहाँ पे देखिए लिखा है ना विशेषण के बारे में आप क्या जानते हैं, तब विद्यार्थी यहाँ पे उत्तर नहीं देंगे, तब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि हम आप जो है आज जो है हम आप यहाँ पे विशेषण के बारे में हमारा यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपको इस प्रकार की सारणी बनानी है, और ये जो सारणी है ये आपको दोनों पेजों में एक साथ बनानी है। यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको एक ही पेज दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जो डबल पेज होते हैं एक इस साइड का और एक इस साइड का, दोनों पेजों में आपको इस प्रकार की सारणी बना लेनी है। और इस सारणी के अंदर आपको जो है यहाँ पे इस पहले पेज में यहाँ पे लिखना देखिए क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, अपेक्षित परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, और जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर आपको लिखना है विद्यार्थी क्रिया, विधि पर विधि और श्याम प्रसार। यहाँ इस प्रकार आपको लिख देना है दोनों पेजों के अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या 1 लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे पहला जो आपका शिक्षण बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है विश्लेषणात्मक। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है राम मीठा बोलता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपेक्षित परिवर्तन के अंदर लिखना है छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट पर लिखी गई वाक्य को विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आगे लिखना है इसके अंदर इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, मीठा शब्द किसका सूचक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर जो है यहाँ पे विश्लेषणात्मक के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है वह आदमी बीमार है, यहाँ पे ये लिख देंगे। छात्राध्यापक विद्यार्थियों निर्देश देंगे कि श्यामपट पर लिखे गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, और दूसरा लिखेंगे बीमार शब्द किसका सूचक है, और इस वाक्य में किसकी दशा का जो दशा है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये इस प्रकार से आप इस पेज के अंदर लिख देंगे। और नेक्स्ट पेज के अंदर आप जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे उनके जो उत्तर है विद्यार्थी क्रिया के अंदर जो प्रश्न यहाँ पे आपने बनाए थे उनके यहाँ पे उत्तर देखिए। यहाँ पे मीठा, यहाँ पे उनका सूचक, और यहाँ पे विशेषण, और यहाँ पे बीमार, और यहाँ पे दशा का सूचक आदमी की दशा यहाँ पे दर्शाई गई है। और उसके बाद यहाँ पे जो विधि पर विधि है उसके अंदर प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि, और यहाँ पे आगमन निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पे जो आपको है श्यामपट सार के अंदर यहाँ पे आपको श्यामपट लगाना है। इस प्रकार आप श्यामपट लगाएंगे, और उस श्यामपट के अंदर जो श्यामपट पे आप लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल रूप से देंगे तब आप श्यामपट पे यहाँ पे लिखेंगे राम मीठा बोलता है, तो यहाँ लिख देंगे राम मीठा बोलता है, और दूसरा लिखेंगे वह आदमी बीमार है, तो यहाँ पे ये श्यामपट लगा करके और आप यहाँ पे लिख देंगे वह आदमी बीमार है और राम मीठा बोलता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आना है, और नेक्स्ट पेज में भी आपको जो दोनों पेज है उसमें पहले की तरह यहाँ पे सारणी बनानी है। देखिए क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, और वहाँ पे विधि पर विधि नेक्स्ट पेज के अंदर, और जो श्यामपट सारे को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो विश्लेषणात्मक अंदर बिंदु आने वाला वो आना है, यह भी इमारत लंबी है। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे छात्राध्यापक विद्यार्थियों को निर्देश देंगी कि श्यामपट पर लिखे गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। यहाँ पे देखिए रेखांकित आपको यहाँ पे रेखा लगानी है, और यहाँ पे देखिए वाक्य में लंबाई शब्द किसका सूचक है, जो शब्द संज्ञा के गुण व आकार का ज्ञान करवाई उन शब्दों को क्या कहते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर जो आपका शिक्षण बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है सरलीकरण। इसके अंदर आपको यहाँ पे हूबहू यही लिख देना है। पहला, विद्यार्थी विशेषण युक्त शब्दों के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी विशेषण युक्त शब्दों के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे विशेषण की परिभाषा लिख देनी है। ये विशेषण की परिभाषा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे आम मीठा है, इमारत लंबी है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आना है। नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछे थे उनके उत्तर देखिए। लंबी, गुण का सूचक, गुणवाचक विशेषण, और यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व छात्राध्यापक के निर्देश के अनुसार
नवीन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विधि पर विधि के अंदर आगमन निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और नीचे लिखेंगे व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। और यहाँ पे जो श्यामपट सार है उसके अंदर आप श्यामपट चिपकाएंगे और इस श्यामपट के अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे यह इमारत लंबी है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आना है और नेक्स्ट पेज में आपको फिर से यहाँ पे लिखना है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया। और आगे जो नेक्स्ट वाला पेज है उसके अंदर आप यहाँ पे आगे लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया, विधि पर विधि और श्यामपट सार। उसी प्रकार दोनों पेजों में आप यहाँ पे सारणी बनाएंगे। यहाँ पे पेज जो नीचे से खाली रह सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे जो सारणी है वो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ही आगे बनानी है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे तीसरा जो आपका शिक्षण बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है अभ्यास। और अभ्यास में आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पहला विद्यार्थी विशेषण के शब्दों की पहचान करना सीख सकेंगे। 2 नंबर लिखना है विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्यत्र कर सकेंगे। और उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया के अंदर लिखेंगे छात्राध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विशेषण के शब्दों की व्याख्या के माध्यम से अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे मोहन ने लाल कमीज पहनी है। यहाँ पे देखिए अन्य यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं पहला, और दूसरा देखिए मेज पर गोल डिब्बा रखा है, यहाँ पे ये लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्रिया खाली रहेगी, विधि पर विधि के अंदर व्याख्यान युक्त उदाहरण विधि यहाँ पे आप लिख देंगे। और उसके बाद श्यामपट सार के अंदर आप यहाँ पे जो है जो उदाहरण आपने यहाँ पे दिया वो लिख देंगे मोहन ने लाल कमीज पहनी है, मेज पर गोल डिब्बा रखा है, इस प्रकार लिख देंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे। डायरी के नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो श्यामपट है वो आपको यहाँ पे पूरे पेज पे चिपका लेना है। जितना आपका पेज है उस साइज का आपको श्यामपट काट करके और यहाँ पे चिपकाना है। और उस श्यामपट में सबसे पहले यहाँ पे लिखना है देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न। और पहला जो प्रश्न रहने वाला वो लिखना है विशेषण किसे कहते हैं, राम मीठा बोलता है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। और उसके बाद आपको नीचे लिखना है मूल्यांकन प्रश्न। और मूल्यांकन प्रश्न के अंदर आप यहाँ पे पहला प्रश्न बनाएंगे विशेषण के प्रकार होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे 3, 2, 4, 1। और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो रहेगा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो विद्यार्थी यहाँ पे उत्तर देंगे। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन बनाना है मेज पर गोल डिब्बा है, वाक्य में विशेषण के कौन से प्रकार का प्रयोग हुआ है। और चौथा जो प्रश्न है वो है विशेषण किसे कहते हैं। 5वां रहेगा विशेषण के प्रकारों के नाम बताइए। उसके बाद आपको आना है डायरी के नेक्स्ट पेज में। और डायरी के नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है गृह कार्य। और गृह कार्य के अंदर लिखेंगे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को बताते हुए स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी। और यहाँ पे पर्यवेक्षक की जो टिप्पणी है उसके लिए आप यहाँ पे जगह खाली छोड़ेंगे। और यहाँ पे खाली जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे पर्यवेक्षक की हस्ताक्षर लेकर के छोड़ देंगे। इस प्रकार आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है इस प्रकार एक जो लेसन प्लान है जो जिसे आप डेली लेसन प्लान भी कह सकते हैं या फिर फाइनल लेसन प्लान भी कह सकते हैं या माइक्रो जो क्रिटिसिज्म लेसन प्लान आता है उस वो भी कह सकते हैं, तो वो आपका जो लेसन प्लान है वो बन जाएगा। तो इस फॉर्मेट से आप जो है किसी भी प्रकरण पे आप जो है हिंदी का जो लेसन प्लान होता है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेट्स हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।